हमारे पास है नन अदर देन शेफ़ मेरीन खान, जो कि एक सेलिब्रिटी शेफ़ हैं और एलिमेंट्री एक्सपर्ट हैं, मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और आज हमारे लिए बनाएंगी बहुत ही मज़े की सरसों का साग एंड मकई की रोटी, जो कि मैं आपको पहले भी बता रही थी। वेलकम टू द शो। Thank you so much for having me. ऑफ कोर्स शेफ़ मेरीन, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। और आप काफ़ी टाइम बाद आई हैं, जी जी है ना? बिल्कुल। बिजी होती हैं आप भी, आई एम श्योर काफ़ी। Extremely, आई कैन इमेजिन। when you are doing multiple things, तो Yeah. उसमें आप pretty occupied होते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि राउंड द क्लॉक टाइम कम पड़ जाता है और चीज़ें इतनी होती हैं करने को। पर जिंदगी कितनी मसरूफ हो गई है ना। जी बिल्कुल। और उस मसरूफियत के अंदर देखिए हमने आपको कितना मुश्किल रेसिपी दे दी बनाने को। ये रेसिपी वैसे तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप के दिल से कोई रेसिपी करीब होती है तो आप उसके लिए, मेरा मानना है कि आप एफर्ट्स कर लेते हैं। वाओ, अच्छा यू आर क्लोज टू, यू लाइक मकई की रोटी? या क्योंकि देखिए सरसों का साग जो है ना, ये पंजाब के दिल से निकली हुई सर्दियों का एक तोहफा है। और आपको याद है जब पुराने ज़माने में दादियाँ और अम्माएँ, ये एक समझे एक ये जज्बे वाली डिश है, जो कि जब पुराने ज़माने में इसकी खेत की जो फूल साग के खिलते थे तो इसकी खुशबू से पूरा गांव महक जाता था। स्पेशली मक्की की रोटी जब घरों में बनती है तो वो, मुझे लगता है हम गांव तो नहीं जाते हैं लेकिन आज भी वो चीज़ वहाँ पे, आज हम गांव इधर ले आए हैं। बिल्कुल हम गांव जा नहीं रहे, हम गांव इधर ले आए हैं। एंड यू नो, आपको पता है कितने लोग एक्साइटेड हैं। अभी मुझे सफदर भी मेकअप रूम में बोल रहा था कि हाय यार मकई की रोटी बनेगी, बता देना। बिल्कुल, बिकॉज यू नो एक तो सर्दियाँ आती थी कम देर है जी। तो लेट्स बिगिन। मुझे तो बस ये हो रहा है कि मुझे तो लगता था ये बहुत मुश्किल रेसिपी है। एक्चुअली इसके बनाने के काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन मैं ऑथेंटिक बिल्कुल जो इसकी रेसिपी है वैसे बनाऊंगी। और मैं बिलीव करती हूँ कि मसाले जितने आपके खानों में कम होते हैं उसका फ्लेवर ज़्यादा आता है। तो आप जो रेसिपी है उसके फ्लेवर के हिसाब से आप उसको अगर फॉलो अप करें तो बहुत अच्छी बनती है। और चलें बिगिन करते हैं अपनी ज़बरदस्त सी सरसों का साग। और इसके साथ सरसों का साग क्योंकि है पंजाब की, तो मैंने सोचा था कि मैं बोलूँगी जी सत श्री अकाल, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। ओहो, चले आपने बोल दिया। चले अच्छा, सरसों के साग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं हमारा, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम मुश्किल है इसलिए लोगों को लगता है क्योंकि इसको बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम जब भी साग लेते हैं तो उसकी टिप्स मैं आपसे ड्यूरिंग द शो शेयर करूँगी। अभी आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो साग, आधा किलो पालक, आधा किलो मेथी और आधा किलो से कम बतावा। ये एक जंगली पेड़ होता है जो कि उगता है पालक और साग के साथ, और ये इन्हांस करता है फ्लेवर को साग के। तो इसलिए ये ऑप्शनल भी होता है, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप इसके बग़ैर भी साग बना सकते हैं। उसके साथ हमें चाहिए है 1.5 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून रेड चिली, और कुछ भगार के लिए हमें मिर्चें चाहिए हैं। 1 बड़ी प्याज लिए हमने। अदरक और लहसुन को हम अपने दरदरा सा हरी मिर्चों के साथ जो है वो बॉईल करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपना साग जो है वो बॉईल किया है। इसको अच्छी तरह से आपने धोना है, पहले आपने काटना है, फिर इसको धोना है और इसको मोटा मोटा काट के कुछ हरी मिर्चों के साथ आपने इसको चढ़ा देना है। पानी आप इसमें बिल्कुल आधा कप से कम डालेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये ग्रीन्स हैं, इसमें पानी ऑलरेडी होता है। जब ये अपनी स्टीम में बनता है इसको अच्छे से हल्की आंच पे पकाएं। अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट विल बी डन इन 10 to 15 मिनट्स, बिकॉज़ ये ग्रीन्स हैं, ये जल्दी हो जाते हैं। फिर उसके बाद अब मैं इसका जो प्रोसीजर है वो शुरू करूँगी। इसको मैं अपने ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी ताकि एक अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाए। But is it okay to blend ourselves? एक्चुअली देखिए, खुद अगर आप ब्लेंडर में नहीं करो, खुद अगर करो तो ज़्यादा फ्लेवर। मैंने कहा इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, एज इन आवर शो वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम इसको हलीम की तरह घोटे, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी से कर लेंगे। लेकिन इसका एक तरीका ये होता है कि आप जो है अगर आप इसके स्टेप्स अच्छे से फॉलो अप कर रहे हैं तो जितना जिस चीज़ में गुड़ डालेंगे वो उतना अच्छा बनेगा। हमारे घर पालक पनीर बनती है मट्टी के बर्तन के अंदर जी, तो
ये भी क्या मट्टी के बर्तन के अंदर नहीं, हम ये बिल्कुल मट्टी के बर्तन में आप बना सकते हैं। लोग मोस्टली उसका एक फ्लेवर होता है, मैंने कहा ना कि जो खुशबू होती है वो पुराने ज़माने में ऐसे ही आती थी मिट्टी के बर्तन में, मट्टी के बर्तन में, बिल्कुल बिल्कुल खुशबू ही अलग होती है। तो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं तो उस वक्त से वेट कर रही हूँ कि मैं बाइट कब लूँगी इस मकई की रोटी की। बिल्कुल। मेरी दादी के घर बहुत बना करता था एक ज़माने में, बट आई थिंक मेरी मामा को बड़ा हैसल लगता है ये करना, तो तभी आई वाज वेरी एक्साइटेड। अक्सर जैसे आपके रिश्तेदार या कोई जानने वाले होते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि जो है कोई ना कोई जा रहा होता है तो उनकी तरफ से ये गिफ्ट होता है कि साग आपके लिए लेके आते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। हम इसमें थोड़ा सा, और आप मार्केट में खा लो, आपको बूफेस वगैरह में अक्सर मिलता है सरसों का साग, पर आई डोंट नो, मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आती। एक्चुअली ये फ्रेश बना हुआ हो और फिर आप इसको खाएं और इस पर देसी घी हो तो यम बिल्कुल। और ऐड करूंगी। या और ये ऑलरेडी आपने बॉईल किए हुए है साग? जी, राइट, मैंने बॉईल किया हुआ है। ठीक है, अच्छे से। एंड नाउ विल जस्ट आई थिंक आप ऊपर का कैप सही करो, इससे होगा। हाँ, या एंड ऊपर का भी। मशीन इज ऑन, बट वो थोड़ा थिक है तो नीड टू ब्लेंड इट, टाइम लगेगा। मैं इसको मूव कर देती हूँ, समटाइम्स यू नो स्टक हो जाता है तो it has to, yeah that's better yeah. actually वो बहुत मशी हो गया है जी, साथ इसलिए जुड़ गया है। Yeah, it needed a more. साग ने बोला बस और नहीं, इससे ज्यादा नहीं, है ना? नहीं साग ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। हमने अपने डिजायर्ड उस पे टेक्सचर पे जाना है, तब तक आपको चलना पड़ेगा। और कहा भाई ये तो नहीं मानेंगी, मैं चल जाता हूं। आपने भी गिव अप नहीं किया। I like that. नहीं फिर हम अगर गिव अप कर देंगे तो फिर खाना बनाने में नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं तो बहुत जल्दी गिव अप कर देती हूँ किचन में। अगर कुछ नहीं हो रहा होता ना तो मैं तो फौरन गिव अप कर देती हूँ कि भाई मुझसे नहीं हो रहा। वो फिर वो फीलिंग नहीं आती ना जो आप बनाना चाह रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी एज पर माय रिक्वायरमेंट मेरा साग जो है वो ब्लेंड हो गया है। अब मैं आती हूँ यहाँ पे अपना साग के जो हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे कि इसका क्या होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑयल तकरीबन इसमें जाएगा आधा कप। और आधा कप ऑयल में हम डालेंगे एक बड़ी प्याज, थोड़ा सा गर्म हो जाए। ठीक है। ये जब आप बना रहे होते हैं ना तो आप एक्साइटेड भी होते हैं और आपको होता है कि बस ये मेरा एक चैलेंज है जो मुझे पूरा करना है। स्पेशली लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो मक्के की रोटी होती है कि वो टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट ही उसी के साथ करती है, तो आपको बनानी भी ज़रूरी होती है। कितना वैसे कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट होता है। हाउ कैन यू हैव सरसों का साग विदाउट अ मकई की रोटी, है ना? और लोग इसके साथ आई थिंक अचार भी लेते हैं एंड ऊपर यू नो मक्खन भी होता है, पनीर टाइप भी होता है, राइट? ये जैसे हमारी कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे मूली है और अमूमन इसको जो इंडिया पाकिस्तान साउथ एशिया की डिश है, तो इसको ना दही के साथ और मूली और देसी घी ऊपर डाला हुआ और इसकी मूली तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट।
स्टूडियो के अंदर कि अब मुश्किल होता जा रहा है काम करना। मैं बहुत तेज़ी से सेब खा रही हूँ अपने मेरीन। अब क्या करें, आप जल्दी से मुझे मकई की रोटी दे दें। अच्छा, ये मैंने होल्ड किया हुआ था कि हम ऑन एयर आ जाएं, तो मैंने ऑयल डाला है इसमें और एक प्याज डाली है, इसको हल्का सा ब्राउन किया है। यहाँ पे मैंने 3 जवे लहसुन के और अदरक के लिए हैं, उसको दरदरा सा मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। उसके साथ मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं। अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। और आप ये सरसों के तेल में तेल कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? सॉरी, सरसों के तेल साग में में। हाँ, सरसों के साग में हम लोग कौन सा तेल यूज़ करते हैं? तेल तो आप जो भी यूज़ करना चाहें, लोग घी भी यूज़ करते हैं। और बस सरसों का तेल, सरसों का तेल देखिए, इट डिपेंड्स। कुछ लोगों को जो है ना स्मेल भी बाज़ वक़्त बॉदर करती है, तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अच्छा भी होता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। Really? डिपेंड करता है कि लोग जो है वो कौन सा उनकी प्रेफरेंस है यूज़ करने के लिए। मुझे तो यही नहीं पता चलता मेरी आधा वक्त कि ये सरसों का तेल बालों वाला है कि खाना पकाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल राइट, कुछ कड़वा भी होता है उसमें आपने बताना होता है, तो वो आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आधा चमचा हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे। ओके। इसके साथ अब हम डालेंगे अपना नमक। नमक हमने साग में ऐड नहीं किया है, तो मैं अच्छा नमक डालूंगी यहाँ पे। ओके। और लाल मिर्च भी अच्छी डालेंगे, एक ठीक है, मैंने 1.5 लिखी है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा तीखा होता है तो अच्छा रहता है। ओके। अब यहाँ पे आपने देखा इसका अच्छा सा कलर आ गया है। बिल्कुल। तो मैं अपना साग ऐड करूँगी और फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। राइट। आ जाएं भाई मिस्टर साग, अब आपकी बारी आ गई है। ओके एंड गाइस, हमारा रेसिपी कार्ड चल रहा है। सरसों का साग हम लोगों ने साफ 1/2 kg ली, पालक ली 1/2 kg, मेथी ली 1/2 kg, सॉल्ट लिया 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च ली 1.5 एंड हल्दी 1/2 टीस्पून, अनियन लार्ज 1, अदरक 2 टेबलस्पून, लहसुन 2 टेबलस्पून और हरी मिर्च 2 टेबलस्पून। अब इसका आप देखें कलर कितना अच्छा आया। घी और तेल भी हमने लिया 1/2 कप। 1/2 कप। नाइस। और अब हम लोगों ने साग डाल दिया है अपने मसाले में, राइट? जी। नाइस। अब आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने दें। जब ये प्रॉपर हो जाएगा फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तेल बिल्कुल सेपरेट हो जाए तो हम इसे निकालेंगे और अच्छा सा इसका बघाड़ लगाएंगे। और जी कौन कहता है साग मुश्किल है, देखें हम। मुझे लग रहा था, बट ऑनेस्टली मेरीन आपको देख के लग रहा है कि यार इट वाज़न्ट दैट डिफिकल्ट। मैं तो ऐसी डर रही थी। नहीं बिल्कुल। आई गेस मेरी दादी के घर बहुत बड़ा एक होता था ना, ओ सरसों का साग और मकई की रोटी बन रही है, तो मैं सोचती थी पता नहीं कब से ये लोग बना रहे होंगे। एक्चुअली ये बहुत क्वांटिटी में बनता है तो इट टेक्स टाइम, इसलिए जो है, और इसके बड़े लवाजमात होते हैं, तो जो है इस वजह से भी लोग जो है ना पसंदीदा डिश भी है, तो उस वजह से लोग जो है थोड़ा सा हेजिटेंट भी होते हैं कि भाई अगर इतना स्पेशल कोई चीज़ बन रही है तो वो अच्छी बने। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। यहाँ पे हम नमक चेक कर लेंगे। सही है। लिटिल बिट विल गो, बट स्पाइसेस बिल्कुल ठीक हैं। नाइस। और वंस इट विल बी डन। और आपके घर में लोगों को सरसों का साग पसंद है जनरली? मेरी अम्मी, मैंने बताया ना, हमारे यहाँ अक्सर कभी ऐसा होता है कि कोई जानने वाला आता है तो स्पेशली वहाँ से आता है। अच्छा। तो हम सर्दियों में अम्मी तो मेरी बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा। वो भी पंजाब साइड से हैं। हाँ। तो जो है, और फिर जब आप बनाती हो तो आपके सरसों के साग के बारे में क्या बोलती है मेरी? दैट इज द रियल क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें जब अम्मियाँ होती हैं ना, ये बिल्कुल रेसिपी जो है ना, ये एक जज्बा होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, तो ये माओं की हाथों की याद दिलाती है। तो मैं बड़ी लकी हूँ कि मेरी अम्मी ना ये स्पेशल डिशेस मुझे बना के खिलाती है। तो मैं तो शोज़ में मोस्टली। एंड यू हैव सिबलिंग्स? आपकी बहनें हैं? जी माशाल्लाह मेरी 3 बहनें हैं। एंड यू आर द वन हु इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो अपनी अम्मी की रेसिपी सिर्फ आपने ली है? मैंने एक्चुअली अपनी अम्मी की जो रेसिपीज़ है ना, उन्हीं से कुकिंग की है। शोज़ में भी जैसे सीखा भी है तो उन्हीं की रेसिपी से सीखा है, कहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। इसीलिए मेरी रेसिपीज़ हमेशा सिंपल होती हैं। मेरे घर में माशाल्लाह आप बिलीव करें, सब लोग ही बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। माई सिस्टर्स एंड ऑल, एवरीबडी इज वेरी फाउंड। इवन माई फादर कुक्स Oh wow! very nicely. अच्छा।
वो बहुत अच्छी कढ़ाई बनाते हैं, और हम जब भी हमारे यहाँ घर पे दावत होती है तो ही मेक्स एवरीथिंग फॉर अस। अच्छा, अभी आपके लिए एक सवाल आया है हमारे लिए कि अगर हमारे सरसों के साग में नमक ज़्यादा डल जाए जी, तो हम क्या करें, हम उसको किस तरीके से कम कर सकते देखिए नमक अमूमन जब ज़्यादा होता है तो आप आटे की थोड़ी सी एक लई छोटी बना के आप उसमें डाल दीजिए, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड दैट्स द बेस्ट ट्रिक फॉर बैलेंसिंग द सॉल्ट। तो दिस इज इट। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं यहाँ पे अब स्विच कर रही हूँ अपना साग, और ये हल्की आंच पे बनेगा। और इसके साथ अब आते हैं रिजा, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं मक्के की रोटी। अच्छा, मैं आपको कुछ इसके बारे में बता दूं, इसका हम थोड़ा सा ट्रिकी होती है, और ट्रिकी होती है क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, तो इसमें इलास्टिसिटी जो है वो कम होती है, तो वो ये बिल्कुल वैसा नहीं होता जो आटा होता है, तो वो फ़ौरन नहीं बनता है, तो इस वजह से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो हम करेंगे ये कि हम इसमें थोड़ा सा पानी को गर्म करेंगे, तकरीबन 2 कप के करीब हम पानी लेंगे, और उसको एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम ऐड करेंगे। हाउ इंटरेस्टिंग। तो गर्म पानी से क्या क्रैक्स नहीं पड़ेंगे मगर? वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, और फन टिप गाइस, फन टिप, स्मूथ हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे पानी लिया है, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा, और इसको हल्का सा एक बॉईल देंगे। ओके, तो हम लोग पानी में नमक डालेंगे जी, और उस नमक वाले गर्म पानी से मकई की रोटी बनाएंगे जी, और ये इंस्टेंट बनती है। एंड इज दैट अक्रॉस द बोर्ड इसी तरह करते हैं सब? यस, ऐसे ही करते हैं। देखें, कुछ लोग पानी को बॉईल नहीं करते हैं, अच्छा, और ठंडा पानी यूज़ कर लेते हैं, तो उससे तो और जमेगा, वो होता है। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा हल्का पानी, क्योंकि आपको जितना इसमें आटा चाहिए ना, आप उतना पानी डालेंगे। बिल्कुल, हम इसे आम आटे की तरह नहीं गूंथते हैं, तो हमें जैसे एक अगर रोटी चाहिए, 2 रोटियां चाहिए, तो हम उतना ही पानी, उतने ही पेड़े बना के इसको गूंथेंगे। नाइस, गुड जॉब। एंड हम लोगों ने क्या इस पाउडर फॉर्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली हुई है और दैट वी नीड टू नो अबाउट, और नो, ये सिर्फ हमारा मक्की का, जो हम कॉर्न मील कहते हैं, ये एक्चुअली 2 तरह के आते हैं। अच्छा। एक बाहर जैसे यूके में आपको जो है ना ये मिलेगा, वाइट फॉर्म में भी मिल जाता है। वाइट होता है थोड़ा इंग्लिश स्टाइल, और यूके में ये अवेलेबल होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है हम ये देसी यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स, तो उसमें जो है ना आपको आराम से बन जाता है ये, उसमें कोई मसला नहीं